हाय फ्रेंड्स, आई एम एच एस अग्रवाल फ्रॉम सब्रवाल इन्वेस्टमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनसीबी, नो क्लेम बोनस ऑन व्हीकल इंश्योरेंस। एनसीबी इज ऑलवेज प्लेइंग ए मेजर रोल टू डिसाइड द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द व्हीकल। क्या होता है कि जैसे हमारा कोई क्लेम ही नहीं आया फर्स्ट ईयर में एक गाड़ी का, तो हमारे को एक एनसीबी मिलता है जिसे कहते हैं नो क्लेम बोनस। वो 20% होता है। उसके बाद 25, फिर 35, फिर 45, फिर 50, मैक्सिमम 50, मिनिमम 20। सपोज मैं कोई गाड़ी परचेज करने जाता हूँ, उसका प्रीमियम आ रहा है 40,000, तो कुछ उसका पार्ट होता है एड ऑन्स का, कुछ थर्ड पार्टी का, रेस्ट जो होता है ऑन डैमेज का होता है। तो ये जो हमें डिस्काउंट मिलता है एनसीबी, वो ऑन डैमेज प्रीमियम मिलता है, पर इसका मेजर रोल होता है। सपोज मेरा प्रीमियम 40,000 आ रहा है, तो 30,000 जो होगा उसमें ऑलमोस्ट वो होगा ऑन डैमेज का। और अगर मेरा 50% नो क्लेम बोनस चल रहा है, तो इसका मतलब 15,000 रुपये मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है उस पर। और मान लो मेरा कोई छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें कोई छोटा सा काम है जिसमें 2, 4, 5 हज़ार का काम है, तो वो मुझे अवॉइड करना चाहिए। अगर मैंने वो ले लिया 5,000 का क्लेम, तो क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर मेरा वो पूरा लॉस हो गया, एनसीबी मेरा जीरो आ गया। नंबर 2, जिसका एनसीबी 50% चल रहा होता है, उस पर कंपनी काफ़ी कुछ डिस्काउंट अलग से और भी देती है, वो भी नुकसान हो गया। और जब आप क्लेम ले लेते हैं, तो उसके बाद जो प्रीमियम नेक्स्ट ईयर जब पे करते हैं, तो उसमें कुछ कंपनी अलग से चार्ज भी करती है, तो वो भी नुकसान हो गया। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्लेम लेना है उसका या नहीं लेना है, कितना डैमेज है आपकी गाड़ी का। नेक्स्ट आता है कि मैंने वो गाड़ी बेच दी, तो मुझे उसका बेचने के बाद एक एनसीबी सर्टिफिकेट कंपनी से ले लेना चाहिए, क्योंकि जब वेन एवर आई विल गो टू बाई ए कार, तो वो मुझे एनसीबी सर्टिफिकेट वहाँ पे काम आ जाएगा। और नो क्लेम बोनस अगर 50 या 45 जो भी चल रहा था, वो मेरे को नई कार में मिल जाएगा। पर कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरी गाड़ी का तो बड़ा कम है, प्रीमियम 10,000 रुपये है, और मैं गाड़ी जो नहीं खरीदने जा रहा हूँ उस पर 1 लाख आ रहा है, तो मैं वहां पे ले लेता हूँ। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट यू सेल दिस कार, गेट द सर्टिफिकेट, आफ्टर दैट यू विल गेट द एनसीबी ऑन न्यू कार। और कई बार क्या होता है कि हम लोग सर गाड़ी का प्रीमियम देना भूल जाते हैं, पर जैसे ही याद आता है तो हमें प्रीमियम पे कर देना चाहिए। अगर हमने पे नहीं किया अप टू 90 डेज, तो एनसीबी जीरो हो जाएगा, तो मेजर लॉस होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब एक्स है, उसने गाड़ी बेच दी वाई को, तो वाई सोचता है मैं इस पे एनसीबी क्लेम करूँ। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई को नहीं मिलेगा, वो एक्स का ही था। अब एक आदमी की गाड़ी का कुछ भी नहीं हुआ, वो कहता है मुझे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे क्लेम भी लेना है और मुझे एनसीबी भी डाउन नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इस जानकारी को हासिल करने के लिए आप हमारे को दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए। बाकी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।